नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज 5वां पार्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार सीटेट में 1-2 क्वेश्चन ज़रूरी आते हैं इस चैप्टर से, तो इसके लिए आप लोग एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा ये फैक्ट्स हैं, इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे बोला है कि किसी भी बहुभुज के एक ही शीर्ष पर बने अंतःकोण तथा बाह्य रेखीय युग्म बनाते हैं। जैसे कोई बहुभुज दिया हुआ है, कोई बहुभुज दिया है, तो इसमें शीर्ष इसका एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, ये सारे शीर्ष कहे जाते हैं। तो कह रहे हैं एक ही शीर्ष पर अंतःकोण, एक शीर्ष से इसका अंतःकोण ये हो गया और इस पे एक जो बाहर इसके खींचे बाह्य कोण होता है। ये बोला है कि अंतःकोण तथा बाह्य रेखीय युग्म बनाते हैं, अतः एक ही शीर्ष पर बने अंतःकोण तथा बाह्य कोण का योग, ये दोनों, इसका अंतःकोण ये बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। यही कह रहा है इसका मतलब। दूसरा वाला बोला है किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। जैसे कोई बहुभुज दिया हुआ, इसके सभी बाह्य कोण, ये जैसे इसके बाह्य कोण ये भी हो गया, फिर इसका बाह्य कोण ये हो गया, फिर इसका ये हो गया, इसके भी ये भी होंगे, फिर ये भी होंगे। यही बोला है कि इनके सारे बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 × 180 डिग्री होता है, जहाँ पे n क्या है, भुजा है। अगला पॉइंट है किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला होता है n × n-3/2 पूरे का 2, ये n का जहाँ पे भुजा है। वैसे ही अगला एक और है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या के लिए फार्मूला होता है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या के लिए 360 अपन प्रत्येक बाह्य कोण की माप। वैसे एक और है समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप के लिए -2 × 180/n। जैसे यहाँ पे दिया था ना, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग इतना होता है n-2 × 180। इसमें भुजाओं से भाग दे देंगे तो कोण का मान पता चल जाएगा कि ये कोण का मान कितना है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे एक पंचभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ 1:2:3:5:9 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण बताना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग पता होना चाहिए। उसके लिए फार्मूला भी बताया था मैंने, n-2 × 180 डिग्री। पंचभुज के लिए यहाँ पे n क्या भुजा, पंचभुज के लिए कितनी भुजाएं होती हैं, तो पंचभुज में कितनी 5 भुजाएं होती हैं, तो 5 - 2 × 180 ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 18 × 3 = 54 540 डिग्री हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि पंचभुज के कोण इस अनुपात में दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको x, इसको 2x, इसको 3x, इसको 5x, इसको 9x। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम, x + 2x + 3x + 5x + 9x। यही बोल रहा है कि इसमें इन्हीं का योग जो है ये 540 है। तो कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 3 6 और 5 11 और 9 20, 20x बराबर कितना हो गया, 540 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 540 डिग्री अपन 20, ये भी डिग्री में ही होंगे सारा। यहाँ डिग्री हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया और ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 27 दूना 54, 27 डिग्री। x का मान कितना हो गया, हमसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, x का मान कितना है, सबसे बड़ा कोण यही था 9x वाला। इसमें x का मान रख देंगे तो कितना होगा, 9 × 27, 7 63 को 3 और 9 दूना 18, अच्छा 24, यही अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। इसमें कह रहा है 138 अंश के संपूरक का कोटि पूरक है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग पता होना संपूरक किसको बोलते हैं, किसको कोटि पूरक बोलते हैं। तो संपूरक उसको बोलते हैं जब दो कोणों का योग योग 100 योग बराबर 180 अंश हो। और कोटि पूरक किसको बोल देंगे, इसी को सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं।
इंग्लिश में। और दूसरा है कोटिपूरक। कोटिपूरक या पूरक भी इसी को बोलते हैं। जब दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो इसको कोटिपूरक बोलते हैं। तो क्वेश्चन में 138 अंक के संपूरक, इसको 138 अंक का संपूरक क्या होगा? 180 में से घटाएंगे हम -138, तो ये कितना होगा? ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 में से 3 निकालोगे कितना 4, 42 डिग्री। ये 138 अंश के संपूरक, इसका संपूरक हो गया, 138 अंश का संपूरक ये हो गया। फिर पूछ रहा है इसका कोटिपूरक है, इसका कोटिपूरक क्या होगा? फिर कोटिपूरक के लिए दो कोणों का योग कितना था 90 डिग्री, तो 90 में से घटाएंगे 42, तो कितना होगा 90 डिग्री माइनस ये 42 ये वाला, तो कितना हो गया ये 8 और 8 बच गया 4, 48। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ ए वाला 38, ये बी वाला 42, सी वाला 48 और डी वाला 90, ये सी वाला सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण है। मान लो कोण कौन सा है? माना कोण बराबर x, ठीक है। कह रहा है एक कोण का संपूरक कोण, इसका संपूरक क्या होगा? संपूरक में बोला तो दो कोणों का 180 अंश होना चाहिए, तो इसका संपूरक क्या होगा? 180 में से x घटा देंगे, ये संपूरक कोण हो जाएगा। एक कोण का संपूरक कोण, ये संपूरक हो गया। कह रहा है कि उसके कोटिपूरक जो कोण था इसका कोटिपूरक क्या होगा? 90 माइनस x होगा, उसके कोटिपूरक x का कोटिपूरक ये होगा 90 माइनस x, कोटिपूरक का 3 गुना, इसका 3 गुना है। अब इसको सिंपल सॉल्व कर देना है, तो कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री माइनस x बराबर कितना होगा? ये 29 माइनस 3x डिग्री, ठीक है। अब इसको इधर करें तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 2x डिग्री हो जाएगा। फिर बराबर इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस होगा, तो 270 माइनस 180, ये कितना हो जाएगा 90। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 90/2, कितना 45 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसको। इसमें क्या कर रहा है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 18 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। अभी हम लोगों ने एक फैक्ट पढ़ा था शुरू में, उसमें क्या लिखा था? ये सभी किसी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना था 360 अंश। तो भुजाओं की संख्या बतानी, भुजाओं की संख्या बराबर मान लो n है, और समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना था 360 अंश। और इसमें दिया हुआ है यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 18 है, एक 18 दिया हुआ है, तो 18 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी भुजा मालूम हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 18 दूना के 36 बराबर 20, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 अंश है तो इसके विकर्णों की संख्या होगी। एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक कोण 150 अंश है, तो इसके विकर्णों की संख्या बतानी है। अभी हमने फार्मूला बताया था कि सभी अंतःकोणों के लिए क्या फार्मूला था, n-2 इंटू 180 डिग्री सभी अंतःकोण। जबकि दिया हुआ कि समबाहुभुज का एक अंतःकोण दिया है, इसमें n से इसकी भुजाओं की संख्या से हम भाग दे देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा। तो ये कोण का मान दिया ही हुआ है यहाँ पे, ये बराबर है किसके 150 डिग्री के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 180 डिग्री n माइनस ए 18 दूना के 36 360, फिर बराबर है कितना हो जाएगा 150 n। अब इसको सॉल्व करें तो कितना, इसको इधर कर देंगे तो कितना होगा 180 में से 50 करेंगे तो 30 n बराबर इसको करेंगे तो ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा 360
डिग्री। फिर n बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 30, ये कितना हो जाएगा 12, 12 3 36 बराबर भुजाओं की संख्या 12। हमसे पूछा है विकर्णों की संख्या, ये भुजाओं की संख्या है, ये भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या, इसके अभी विकर्ण के लिए हमने फॉर्मूला बताया था n इंटू n माइनस 3/2। अब इसमें n का मान पुट कर दो तो कितना होगा, n की वैल्यू कितना 12 और इसमें 12 में से 3 घटाओ कितना 9/2, ये 6, ये कितना 6 9 54, ये आंसर हो जाएगा अपना। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करें, एक बहुभुज में 35 विकर्ण है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी। एक बहुभुज है उसमें विकर्णों की संख्या दी हुई, विकर्णों की संख्या के लिए अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, n इंटू n माइनस 3 पूरे का बटा 2, यही दिया हो कितना 35 है, इसमें विकर्णों की संख्या दिया 35। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, सिंपल ये n स्क्वायर माइनस 3n, फिर इसका इसमें गुणा करते 70 हो जाएगा, फिर इधर करेंगे तो माइनस 70 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर और ये माइनस 10n प्लस 7n माइनस 70 बराबर 0। फिर यहाँ से n कॉमन करेंगे तो कितना हो गया, n माइनस 10 और प्लस 7 यहाँ से कॉमन कर देंगे तो n माइनस 10 बराबर 0। तो फिर अभी क्या बचेगा, यहाँ पे n माइनस 10 और दूसरा n प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो 10 आ रही है और दूसरी माइनस 7, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि भुजाओं की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर कौन सा है 4th वाला। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये 72 अंश 40 मिनट किसका पूरक है, ये डिग्री में है और इसका मतलब है कि ये मिनट होता है, किसका पूरक। पूरक के लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था पीछे कि दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, तो 90 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री में से इसको घटाएंगे कितना होंगे 72 अंश 40 मिनट। अभी इसको डायरेक्ट ऐसे घटा नहीं सकते, इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अंश और मिनट दोनों में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 89 अंश और एक 60 मिनट, एक अंश में 60 मिनट होता है, 60 मिनट हो गया। अब इसमें से इसको घटा सकते हैं हम 72 अंश 40 मिनट, ये 60 में से घटाएंगे तो कितना 40 घटाएंगे 20 हो जाएगा 20 मिनट, और इसमें से घटाएंगे तो कितना है 9 में से 2 निकालेंगे तो कितना 7 हो जाएगा, और यहाँ से 1, ये आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक समबाहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोणों के मध्य अनुपात 7:2 है तो इसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये सभी अंतः कोणों का योग था। जब इसमें भुजाओं से भाग दे देंगे तो एक अंतः कोण का मान आ जाएगा, तो एक बोला इसी का अनुपात। फिर ऐसे ही इसमें था तथा बाह्य कोण के मध्य अनुपात 7:2 है। बाह्य कोण के लिए अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना था 360 अंश, इसमें भी भुजा से भाग दे देंगे तो ये कोण का मान आ जाएगा। यही बोल रहा है कि इसका अनुपात कितना है 7:2। अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें, तो कितना हो गया ये n-2 इंटू 180 डिग्री और n इसी में आएगा, तो n का हमने इधर कर दिया
और इसको ए एन इंटू ए 360 बराबर कितना है 7/2। ए एन से एन कट गया, फिर ए 180 इससे कटे तो कितना 2 हो जाएगा, फिर ये 2 से कट गया। अभी क्या बच गया n-2 बराबर 7, n-2 बराबर 7। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तो 9 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, फोर्थ वाला ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कर रहा है, किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर बाह्य तथा अंतः कोणों में 150 डिग्री का अंतर है, तो इसकी भुजाओं की संख्या। इसके लिए अभी फॉर्मूला हमने बताया था, जो सभी अंतः कोण का योग वाला, n-2 इंटू 180 डिग्री अपान n। ये सभी अंतः कोणों का जब उसमें भुजाओं से भाग देते एक अंतः कोण मालूम हो जाएगा। अंतः कोण, बाह्य कोण तथा अंतः कोणों में अंतर, सभी बाह्य कोणों का योग कितना था 360 डिग्री। उसमें भी n भुजाओं से भाग देंगे तो एक कोण का मान मालूम आ जाएगा। ये बराबर कितना दिया 150 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा n-2 इंटू 180 डिग्री फिर माइनस 360 डिग्री। अब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n होगा सिंपल, फिर इसका भाग करेंगे तो इतना ही होगा, फिर इसको बराबर 150 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n-2। अब इसको कर रहे हैं हम तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री n, फिर इसका फिर 18 दूना के 36 360 डिग्री, फिर माइनस 360 डिग्री और 150। ये इसका मल्टीप्लाई करें तो n हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो चलो अभी ऐसे ही कर देते हैं 150 n। अभी n करेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 n, और ये इधर हो जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा कितना 720 डिग्री। यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा बटा 30 डिग्री। 0 से 0 कट गया 24 3 72 बराबर कितना हो जाएगा 24। यही आंसर आ जाएगा अपना। भुजाओं की संख्या कितनी होगी 24, ऑप्शन नंबर 3 वाला। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और आप लोग जानते होंगे जैसे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो कमेंट करके बताइए इसके लिए। धन्यवाद।